आज के सत्संग में भक्ति विचार का जो विचार लिया गया है वो ये है, भक्ति को प्राप्त करने का सत्संग एक साधन है। क्योंकि सत्संग में हम प्रभु के प्रभाव और स्वभाव के बारे में सुनते हैं, जिससे प्रभु के लिए प्रेम का भाव हमारे हृदय में उदित होता है। ये आज का मुख्य सत्संग के वाक्य हैं। अब इसकी हम चर्चा करें तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस जी की सबसे प्रसिद्ध चौपाई जो इस विषय में है वो लेते हैं, जिसमें कहा गया है, सुंदरकांड जी की चौपाई है। लंकनी कहती है कि लव मात्र का सत्संग स्वर्ग के सुख और मोक्ष पर भी भारी पड़ता है। जैसे एक तराजू पर स्वर्ग का सुख और मोक्ष हम रख दिया जाए और एक तराजू के पल्ले पर क्षण मात्र का, मतलब लव को कहते हैं, क्षण से भी छोटा होता है उसको लव कहते हैं। और लव मात्र का जो सत्संग होता है, तो सत्संग अगर रख दिया जाए दूसरे तराजू के पल्ले पर, तो सत्संग का जो पल्ला है वो हमेशा भारी रहेगा। ये कितना बड़ा सिद्धांत मानस जी का, रामचरितमानस जी का है। पर सत्संग वो हो जिसमें सत्य यानी सत्य की चर्चा हो। सत्य क्या है? प्रभु ही सत्य हैं। तो प्रभु की चर्चा, प्रभु का गुणानुवाद हो, वही सच्चा सत्संग है। आज का जो सत्संग है, ये कहते हुए दुख होता है कि लोक रंजन का सत्संग होने लग गया है, जो नहीं होना चाहिए। प्रभु रंजन का सत्संग ही सच्चा लाभ देता है। जिस सत्संग में सिर्फ प्रभु की चर्चा, प्रभु की वार्ता, प्रभु का गुणानुवाद, प्रभु का गुणगान हो, वही सत्संग हमें लाभ देता है। सत्संग में क्या होता है, हम प्रभु के प्रभाव के बारे में जान पाते हैं कि प्रभु कितने का प्रभाव कितना विलक्षण है, कितना विशाल है। प्रभु की भ्रिकुटी हिलने से सागर में, सप्त सागर में उबाल आ जाता है। इतने इस प्रभाव में प्रभु शक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान है। और स्वभाव से प्रभु कितने निर्मल हैं, कितने कोमल हैं, कितने उदार हैं। तो जब हमें प्रभाव और स्वभाव का पता चलता है, तब प्रभु के लिए प्रेम भाव हमारे हृदय में उदित होता है कि ऐसे प्रभावशाली प्रभु और स्वभाव से इतने कोमल प्रभु के लिए हमारे मन में प्रेम उदित होता है और हमारे हृदय में प्रेम के कारण भक्ति दृढ़ होती है। सत्संग का से ऊंचा कुछ भी नहीं माना गया है। कलयुग में तो सत्संग को सबसे ऊंचा माना गया है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में एक दृष्टांत आता है कि सुखदेव जी प्रभु के पास में स्वर्ग से देवतागण अमृत लेके आए, तो उसको उन्होंने कांच की संज्ञा दी और कथा और सत्संग जो परीक्षित जी को वे श्रवण करा रहे थे, उसको मणि माना कि वो मणि है, हीरा है, और स्वर्ग का अमृत कांच है। तो कथा अमृत को मणि माना गया है। सत्संग को आज हीरे के रूप में हमको देखना चाहिए। सत्संग का प्रभाव आप देखें, कलयुग के भक्तों पे भी खूब हुआ। पूर्व के जो भक्त हैं, गोपियां हैं, वो नित्य सत्संग करती थी। सत्संग मतलब आपस में नित्य प्रभु की चर्चा करती थी। तो उनका कितना प्रेम प्रभु से हो गया था। कलयुग में देखें तो मीराबाई का कितना प्रेम प्रभु से था। उन्होंने तो गाया, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये दूसरों न कोई जो कहाँ से मिला? उन्हें सत्संग के प्रभाव से मिला। और दूसरा उन्होंने पद गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम भगवान का जो प्रभु का जो नाम है उसको रतन माना और उसको सबसे बड़ा धन माना। ये कहाँ से उन्हें मिला? सत्संग सुनने से उनको प्राप्ति हुई। तो खूब जीवन में सत्संग करना चाहिए और सुनना चाहिए। भगवत विचार को सुनना और गाते रहना चाहिए। संत और भक्त यही करते हैं और इसी को सत्संग कहा जाता है। सत्संग हमारे में प्रभु प्रेम के बीज को बो देता है। कलयुग में सबसे बड़ा साधन जो है वो सत्संग ही है। नवधा भक्ति में भी सत्संग को, श्रवण भक्ति जो पहली नवधा भक्ति की पहली भक्ति है, वो सत्संग को माना गया है। स्मरण भक्ति भी नवधा भक्ति का एक अंग है, वो भी सत्संग का ही है कि जिसका हम श्रवण करते हैं उसका बाद में हम स्मरण करें, चिंतन करें। तो सच्चा सत्संग हमें सब कुछ दे सकता है कलयुग में। और सत्संग के बिना हमारा जीवन वैसा है जैसा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी नकारात्मक चीजें हमारे भीतर आ जाएगी सत्संग अगर हम नहीं करेंगे। सत्संग एक बुहारी की तरह सब नकारात्मक चीजों को हटाता है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर भरता है, प्रभु से हमें जोड़ता है और प्रभु का हमें बना देता है। जय श्री हरि।